नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, जो है छोटी छोटी बचत करने वालों से जुड़ी। आज सबसे पहले उन बड़े बदलावों की बात करते हैं जो नए साल से लागू हो चुके हैं। अगर आपने बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो नए साल में आपका लॉकर फ्रीज हो सकता है। आधार कार्ड में ऑनलाइन कोई भी बदलाव करने के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा। अभी तक ये सुविधा फ्री थी। एनपीसीआई ने उन ग्राहकों की यूपीआई आईडी बंद करने को कहा है जिन्होंने 1 साल या उससे ज़्यादा समय से इसका उपयोग नहीं किया है। 1 जनवरी से ऐसे सभी यूपीआई आईडीज़ को ब्लॉक करना शुरू कर दिया जाएगा। नया सिम कार्ड पाने के लिए जनवरी से आधार के जरिए डिजिटल केवाईसी की प्रक्रिया शुरू होगी। बीमा कंपनियां एक निर्धारित प्रारूप में पॉलिसी की नियम व शर्तें और विशेषताओं को आसान भाषा में बताएंगी। IRDAI ने इसके लिए कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट यानी CIS में बदलाव किया है। 1 जनवरी से सरकार ने पैक्ड फूड आइटम पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यूनिट सेल प्राइस को प्रिंट करना अनिवार्य कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रिंट होने से उपभोक्ताओं को ये जानने में मदद मिलेगी कि पैक की गई वस्तु कितनी पुरानी है। इससे वो सोच विचार कर खरीदारी का निर्णय कर सकेंगे। यूनिट सेल प्राइस होने से उपभोक्ताओं के लिए वस्तु की लागत का पता लगाना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए 2.5 किलोग्राम के पैकेट बंद गेहूं के आटे में MRP के साथ प्रति किलो यूनिट सेल प्राइस भी प्रिंट होगा। नए साल के पहले दिन खाना पकाने वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत मामूली घटी है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1.50 रुपये प्रति सिलेंडर कम हुई है। रसोई गैस के रूप में घरों में उपयोग होने वाले 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में फिर कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 903 रुपये पर बरकरार है। कमर्शियल सिलेंडर का होटल और रेस्टोरेंट में उपयोग होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों में संशोधन करती हैं। विमान ईंधन यानी ATF के दाम में 4% की कमी आई है। ये लगातार तीसरा महीना है जब ATF के दाम कम हुए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने ATF की कीमतों में 4,162 रुपये प्रति किलो लीटर की कमी की है। इस कटौती के बाद दिल्ली में ATF की कीमत 1,01,993 रुपये प्रति किलो लीटर हो गई है। इससे पहले नवंबर में ATF के दाम में लगभग 6% की कटौती की गई थी। एयरलाइन की परिचालन लागत में ATF का हिस्सा लगभग 40% होता है। ऐसे में विमान ईंधन के दाम कम होने से वित्तीय रूप से दबाव झेल रही एयरलाइन कंपनियों को राहत मिलेगी। GST कलेक्शन दिसंबर में 10% बढ़कर 1.64 लाख करोड़ रुपए रहा। 1 साल पहले GST कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपए था। अप्रैल दिसंबर 2023 में ग्रॉस GST कलेक्शन 12% की मजबूत वृद्धि के साथ 14.97 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 1 साल पहले समान अवधि में GST कलेक्शन 13.40 लाख करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 9 महीनों में एवरेज मंथली टैक्स कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा। शेयर बाजारों में नए साल के पहले दिन की शुरुआत कुछ हल्की रही। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में एनर्जी, सर्विस और टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में खरीदारी होने से बाजार में कुछ तेजी आई। सेंसेक्स हल्की शुरुआत के बाद 31 अंक की बढ़त के साथ 72,271 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 10 अंक की मामूली बढ़त के साथ 21,741 अंक पर बंद हुआ। FPI की खरीदारी से बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है, जिस वजह से घरेलू शेयर बाजार अपने रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश भर में करीब 30 लाख सैलरी टैक्स पेयर्स को SMS और ईमेल के जरिए अलर्ट भेजा है। ये अलर्ट टैक्स पेयर्स के TDS और रिवाइज टैक्स रिटर्न में किए गए रिफंड दावों के बीच मिसमैच होने के कारण भेजा गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल अलर्ट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अक्टूबर 2022 में मैसूर में एक कमर्शियल यूनिट खोली गई थी जो रिटर्न की सेंट्रलाइज मैचिंग और क्रॉस वेरिफिकेशन का काम करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस अलर्ट का मकसद टैक्स पेयर्स को अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका देना है। सोने की चमक नए साल में और बढ़ेगी। 2024 में सोना 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि रुपए की स्थिरता, भू राजनीतिक अनिश्चितता और धीमी वैश्विक आर्थिक वृद्धि के कारण नए साल में भी सोने का आकर्षण कायम रहेगा। कॉमट्रेंड्स रिसर्च के ज्ञान शेखर त्यागराजन के मुताबिक निवेश के सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने का आकर्षण बरकरार है। घरेलू बाजार में सोना 2024 में 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच सकता है। 2024 चुनावी साल भी है और रुपया कमजोर हो सकता है। इससे घरेलू स्तर पर सोने के दाम बढ़ेंगे।
अभी तक 2000 रुपए के नोट पूरी तरह से वापस नहीं लौटे हैं। आरबीआई के मुताबिक चलन में मौजूद 2000 रुपए के लगभग 97% नोट अब तक बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ 9330 करोड़ रुपए के नोट ही लोगों के पास बचे हैं। आरबीआई ने पिछले साल 19 मई को 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि 2000 रुपए के नोट अब भी वैध मुद्रा में बने हुए हैं। इन नोटों को आरबीआई के देश भर में मौजूद क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर बदला या जमा किया जा सकता है। इसके अलावा लोग किसी भी डाकघर से आरबीआई के किसी भी कार्यालय में इंडिया पोस्ट के माध्यम से 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए भेज सकते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत इस मामले में चीन से आगे रहेगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ताज़ा अनुमान के अनुसार भारत 2023 में 6.3% की वृद्धि दर्ज करेगा, जो चीन और ब्राजील की वृद्धि दर से कहीं ज़्यादा है। ओईसीडी का अनुमान है कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.1% की दर से बढ़ेगी, जबकि चीन की वृद्धि दर 4.7% रहेगी। आरबीआई का मानना है कि 2024 और उससे आगे भारत अच्छी वृद्धि हासिल कर सकता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2023 में भारतीय शेयर बाजारों में जोरदार वापसी की। इस साल भारतीय शेयरों में एफपीआई ने 1.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बीच देश की मजबूत आर्थिक बुनियाद के चलते एफपीआई का भारतीय बाजारों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। वर्ष 2024 में अमेरिका में ब्याज दरों में लगातार कमी की संभावना है। इससे एफपीआई भारतीय बाजार में अपनी खरीदारी बढ़ा सकते हैं। आम चुनाव से पहले साल के शुरुआती महीनों में एफपीआई का निवेश ऊंचा रह सकता है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।